गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमारी जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बेटा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग होता है बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होना, यानी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सट्रोवर्ट। का जो सिनोनिम होता है वो होता है फ्रेंडली। इसका एंटोनिम होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है चित्त को भीतर की ओर लगाना। चित्त को भीतर की ओर लगाना, इसे बोला जाता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग हो गया बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होना। इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंडली और इसका एंटोनिम हो गया इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का क्या अर्थ है? चित्त को भीतर की ओर लगाना। तो इधर देखो बेटा, एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है बेटा यूसाइट। यूसाइट का मीनिंग क्या है बेटा? व्याख्या करना। और इसका सिनोनिम क्या होता है? क्लियरिफाई। और इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? कंफ्यूज। कंफ्यूज को बेटा क्या बोला जाता है? कंफ्यूज को बोला जाता है अस्पष्ट करना। कंफ्यूज को क्या बोला जाएगा बेटा? अस्पष्ट करना। ईयूसाइट, ईयूसाइट का मीनिंग होता है व्याख्या करना। इसका सिनोनिम होता है क्लियरिफाई और इसका एंटोनिम होता है कंफ्यूज, जिसका मीनिंग होता है अस्पष्ट करना। देखो, ईयूसाइट, क्लियरिफाई, कंफ्यूज। ईयूसाइट, क्लियरिफाई, कंफ्यूज। ईयूसाइट, क्लियरिफाई, कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मीनिंग होता है पूर्ण रूप से बर्बाद करना किसी। तो पूर्ण रूपेण बर्बाद करना किसी को, इसका मीनिंग होता है एक्सटर्मिनेट। और एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या होता है? एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम होता है बेटा एबॉलिश करना। एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या हो जाता है? एबॉलिश करना। और इसका एंटोनिम क्या होता है बेटा? ऑथराइज करना। ऑथराइज करने का क्या अर्थ है बेटा? ऑथराइज करने का अर्थ होता है अधिकार देना। तो ऑथराइज का मीनिंग क्या हो गया? अधिकार देना। तो एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का मीनिंग है पूर्ण रूपेण बर्बाद करना किसी को। इसका सिनोनिम होता है बेटा एबॉलिश और इसका एंटोनिम होता है ऑथराइज। इधर देखो बेटा ध्यान से, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम हो गया एबॉलिश, एंटोनिम हो गया ऑथराइज। एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, ऑथराइज। एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, ऑथराइज। एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, ऑथराइज। देखो बेटा तीनों वर्ड्स ये दोबारा देखते हैं। एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, इंट्रोवर्ट। यूसाइड, क्लैरिफाई, कंफ्यूज। यूसाइड, क्लैरिफाई, कंफ्यूज। एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, ऑथराइज। एक्सटर्मिनेट, एबॉलिश, ऑथराइज। आगे देखो बेटा, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मीनिंग क्या होता है बेटा? उत्साह। इंथुजियाज्म का मीनिंग क्या होता है बेटा? उत्साह। इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? ऑप्टिमिज्म। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? ऑप्टिमिज्म। और इसका एंटोनिम क्या होता है? अपैथी। देखो बेटा, जो शब्द उत्साह है इसका विपरीत शब्द होता है निराशा। और निराशा को इंग्लिश में बोला जाता है अपैथी। निराशा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? अपैथी। तो इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मीनिंग है उत्साह। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिज्म और इसका एंटोनिम हो जाएगा अपैथी। तो इंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, अपैथी। इंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, अपैथी। इंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, अपैथी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंथुजियास्टिक।
इंथुजियास्टिक का मीनिंग होता है बेटा यगनशील, इसका सिनोनिम होता है जैगियस। जीगियस एक होता है जीगियस वर्ड बना है बेटा इससे, जैगियस भी इसको बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम है बेटा जैगियस, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कूल। कूल का मीनिंग क्या होता है बेटा शांत। जो यगनशील है इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है शांत। शांत का मतलब यहाँ पे निष्क्रिय होना है, कुछ ना करना है। और इंथुजियास्टिक का मीनिंग यगनशील है, यगनशील का मतलब यगे रहना, और यहाँ पे कूल का मतलब बस कुछ ना करना, निष्क्रिय हो जाना, शांत हो जाना। ठीक है बेटा, तो इंथुजियास्टिक यगनशील, इसका सिनोनिम हो जाएगा जैगियस, इसका एंटोनिम हो जाएगा कूल। तो इंथुजियास्टिक जैगियस कूल, इंथुजियास्टिक जैगियस कूल, इंथुजियास्टिक जैगियस कूल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेटिएट। एक्सपेटिएट का मीनिंग होता है बेटा निकाल देना, और इसका सिनोनिम क्या होता है एक्सपेल करना। एक्सपंज भी इसका सिनोनिम होता है, बट आपको एक्सपेल ध्यान रखना है। एक्सपेल का मीनिंग क्या होता है निकाल देना, और ये किसका सिनोनिम है बेटा एक्सपेटिएट का। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा बेटा रिस्टोर। रिस्टोर का मीनिंग क्या होता है, रिस्टोर का मीनिंग होता है बेटा लौटाना। रिस्टोर का मीनिंग क्या होता है बेटा लौटाना। तो एक्सपेटिएट, एक्सपेटिएट का जो सिनोनिम है वो है एक्सपेल, और एंटोनिम है रिस्टोर। तो एक्सपेटिएट एक्सपेल रिस्टोर, एक्सपेटिएट एक्सपेल रिस्टोर। दोबारा देखो बेटा ध्यान से, इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का सिनोनिम है ऑप्टिमिज्म, इसका एंटोनिम है अपैथी। तो इंथुजियाज्म ऑप्टिमिज्म अपैथी, इंथुजियाज्म ऑप्टिमिज्म अपैथी। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का जो बेटा सिनोनिम है वो है जेयस और जीगियस, और इसका एंटोनिम है कूल। तो इंथुजियास्टिक जीगियस कूल, इंथुजियास्टिक जीगियस कूल। एक्सपेटिएट, एक्सपेटिएट का बेटा सिनोनिम होता है एक्सपेल, और एंटोनिम होता है रिस्टोर। तो एक्सपेटिएट एक्सपेल रिस्टोर, एक्सपेटिएट एक्सपेल रिस्टोर। तो ये बेटा आगे देखते हैं। तो ये बेटा ये टेस्ट है हमारे सामने। तो ये बेटा बताइए, सबसे पहले मुझे बताना स्टार्ट कीजिए बेटा, ये जो एक्सट्रोवर्ट है इसका सिनोनिम बताइए और इसका एंटोनिम बताइए। बेटा बताना स्टार्ट कीजिए। एक्सट्रोवर्ट इसका सिनोनिम बताइए और इसका एंटोनिम बताइए। आंसर देना बेटा स्टार्ट कीजिए, शाबाश। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का क्या सिनोनिम होगा, क्या एंटोनिम होगा, आंसर देना शुरू कीजिए। शाबाश बेटा, आ जाओ सब बच्चे देख रहे हैं बेटा, आंसर देना स्टार्ट करो। एक्सट्रोवर्ट इसका क्या सिनोनिम है और इसका क्या एंटोनिम है। फटाफट बेटा आंसर इसका देना स्टार्ट करो। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम बताइए और एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम बताइए। शाबाश बेटा बताइए, बताइए बेटा एक्सट्रोवर्ट का क्या सिनोनिम है और क्या एंटोनिम है। कपिल तावर का आंसर आया है फ्रेंडली, वेरी गुड बेटा। कपिल इसका सिनोनिम क्या है फ्रेंडली, आपका बिल्कुल सही आंसर है। एंटोनिम और बताओ बेटा, शाबाश। एंटोनिम और बताओ, यस। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम बेटा और बताओ क्या होता है। फ्रेंडली, बिल्कुल आपने ठीक बताया है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विपरीत शब्द क्या होगा, बताओ बेटा, शाबाश। कपिल आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है बेटा, फ्रेंडली इसका सिनोनिम है। एंटोनिम और बताओ। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम, यस बताना स्टार्ट करो। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम क्या होगा। हाँ जी, एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम इसका बेटा इंट्रोवर्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंडली, और एंटोनिम क्या हो जाएगा इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड बेटा यूसाइड, यूसाइड का सिनोनिम बताइए। यूसाइड का सिनोनिम बताइए बेटा, क्या होता है यूसाइड। यूसाइड का सिनोनिम बताइए फटाफट, क्या होता है। यूसाइड का सिनोनिम क्या होता है बेटा, फटाफट बताइए, शाबाश। यूसाइड, यूसाइड का सिनोनिम क्या होता है, यस बताना स्टार्ट कीजिए बेटा। यूसाइड, यूसाइड का सिनोनिम आपको क्या बताया था, फटाफट इसका आंसर दो। व्याख्या करना इसका मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है। इसका मीनिंग बेटा व्याख्या करना होता है, इसका सिनोनिम बताओ क्या होता है, उसके बाद एंटोनिम बताना।
पहले इसका सिनोनिम बताओ। यूसाइड का मीनिंग होता है क्लैरिफाई, शाबाश बेटा। और एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम बताओ बेटा क्या होता है? हाँ जी, एंटोनिम फटाफट बताओ बेटा, इसका क्या होता है यूसाइड का? शाबाश बेटा कपिल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका एंटोनिम क्या होता है? क्लैरिफाई। अगर बेटा सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाँ जितेंद्र बेटा, फ्रेंडली एक्सट्रोवर्ट का आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब ईयू साइड का बताओ। ईयू साइड का कपिल ने जो सिनोनिम बताया है वो क्लैरिफाई बताया है, जो बिल्कुल ठीक है। अब ईयू साइड का बेटा एंटोनिम बताओ। बिल्कुल ठीक बेटा, ईयू साइड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मीनिंग होता है पूर्ण रूप से बर्बाद करना। इसका सिनोनिम बताओ। जितेंद्र आपका इंट्रोवर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है जितेंद्र। एक्सट्रोवर्ट का जो सिनो एंटोनिम है वो इंट्रोवर्ट है। अब एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम और एंटोनिम बताओ। एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम और एंटोनिम बताओ फटाफट। एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम और एंटोनिम बताओ। एक्सटर्मिनेट सिनोनिम और एंटोनिम बताओ इसका फटाफट। शाबाश बेटा, बताना स्टार्ट करो। एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम बताओ और एंटोनिम बताओ, क्या होता है? एक्सटर्मिनेट जिसका मीनिंग है पूर्ण रूप से बर्बाद करना, इसका सिनोनिम क्या होता है? अभी आपको बताया था। इसका एंटोनिम भी बताओ, सिनोनिम भी बताओ और एंटोनिम भी बताओ। यस कपिल, बिल्कुल ठीक आंसर आपका, एबोलिश, पूर्ण रूप से बर्बाद करना। ये किसका अर्थ है? एक्सटर्मिनेट का। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबोलिश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। एंटोनिम और बताओ इसका क्या होता है? शाबाश, एंटोनिम और बताओ। बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया है, एबोलिश इज द करेक्ट आंसर। इसका एंटोनिम और बताओ क्या होता है? वेरी गुड, एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑथराइज करना। ऑथराइज का मतलब क्या होता है बेटा? ऑथराइज का मतलब होता है अधिकार देना। तो इसका एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबॉलिश। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑथराइज। तो एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? दोबारा सुनो, एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। यूसाइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लियरिफाई करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज करना। और एक्सटर्मिनेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? एक्सटर्मिनेट का हो जाएगा एबॉलिश करना सिनोनिम, और एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? ऑथराइज करना। आगे देखो, आगे 3 वर्ड्स और बेटा बताओ। हाँ बड़ा करो। चलिए, इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का बेटा सिनोनिम बताओ क्या होता है? जितेंद्र ठीक है आपका बेटा, पुराना वर्ड जो था एक्सटर्मिनेट, इसका सिनोनिम एबोलिश, आपका ठीक है। चलिए अब इन वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स बताइए। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का बेटा क्या होता है सिनोनिम? फटाफट बताइए। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म जिसका मीनिंग उत्साह है, इसका सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए क्या होता है? इंथुजियाज्म का मीनिंग, सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है, आपको बताना है। इंथुजियाज्म जिसका मीनिंग क्या है? इंथुजियाज्म जिसका अर्थ क्या है? उत्साह। इसका बेटा आपको सिनोनिम बताना है और एंटोनिम्स बताना है। फटाफट बताइए इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का बताइए बेटा, शाबाश। इंथुजियाज्म का सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए, शाबाश बेटा। यस, ऑप्टिमिज्म, बिल्कुल ठीक बेटा। जितेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक, कपिल का आंसर बिल्कुल ठीक। इंथुजियाज्म का सिनोनिम क्या है? ऑप्टिमिज्म। अब बताइए बेटा इसका एंटोनिम और एंटोनिम क्या होगा इसका? फटाफट बताइए। ऑप्टिमिज्म इज द करेक्ट आंसर। आपको एंटोनिम और बताना है, बताइए बेटा इसका क्या होगा? इंथुजियाज्म का आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ऑप्टिमिज्म। इसका एंटोनिम बताइए बेटा क्या होगा? यस जितेंद्र, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा आपका। इंथुजियाज्म का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपैथी। अपैथी का मीनिंग क्या होता है? निराशा। अपैथी को बोला जाता है निराशा, और इंथुजियाज्म को बोला जाता है उत्साह। तो अपैथी किसका एंटोनिम हो गया? इंथुजियाज्म का। और इसका सिनोनिम क्या हो गया? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, ऑप्टिमिज्म। जितेंद्र बेटा जो जीनियस आ रहा है वो इसका है, इंथुजियास्टिक का है। इंथुजियास्टिक का सिनोनिम जितेंद्र ने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज जीनियस। और इसका एंटोनिम भी बता दिया जितेंद्र ने, दैट इज कूल।
यगनशील उसको बोला जाता है जीरियस, और उसका एंटोनिम हो जाएगा कूल। कूल का मीनिंग शांत। चलिए अब इसका बताइए बेटा एक्सपेक्टिरेट। एक्सपेक्टिरेट का सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए। यस, एक्सपेक्टिरेट का जो सिनोनिम है वो क्या है बेटा? एक्सपेल है। और एंटोनिम क्या होगा? अगर एक्सपेक्टिरेट का सिनोनिम एक्सपेल है तो एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेक्टिरेट का यदि अर्थ निकाल देना है और इसका सिनोनिम एक्सपेल है तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा? फटाफट बताओ। यस, रिस्टोर, रीस्टेयर। रीस्टेयर नहीं बेटा, रिस्टोर। जितेंद्र, रिस्टोर है बेटा, रीस्टेयर नहीं है। ठीक है, तो रिस्टोर है। तो एक्सपेक्टिरेट, एक्सपेक्टिरेट का सिनोनिम हो जाएगा एक्सपेल, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्टोर। कपिल आपका आंसर ठीक है बेटा, एक्सपेल का, एक्सपेल इसका सिनोनिम है। यू आर राइट, यू आर करेक्ट हियर। कपिल आपका एंटोनिम इसका ठीक है, जो है रिस्टोर। शाबाश। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज का मीनिंग क्या होता है? एक्सपंज का मीनिंग होता है बेटा निकाल देना, मिटाना। और इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है एनल। और इसका एंटोनिम क्या होता है? रिस्टोर। रिस्टोर अभी आपको बताया था क्या होता है, दोबारा से अधिकार देना, पुनर्स्थापित करना। ठीक है, तो एक्सपेंज, एक्सपेंज का जो मीनिंग है वो है मिटाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एनल, और एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर। तो एक्सपंज, एनल, रिस्टोर। एक्सपंज, एनल, रिस्टोर। एक्सपंज, एनल, रिस्टोर। नेक्स्ट वर्ड देखो बेटा, एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है शानदार। इसका सिनोनिम क्या होता है? स्टाइलिश। और इसका एंटोनिम क्या होता है? क्लमसी। क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है बेटा बेकार। क्लमसी का मीनिंग क्या होता है बेटा? बेकार होता है। तो एलिगेंट, एलिगेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्टाइलिश, और एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा बेटा क्लमसी। नेट स्लो चल रहा है बेटा, नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, नेट यहाँ से तो बेटा ठीक चल रहा है, आप अपना नेट चेक करो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तो ओके चल रहा है। अभी मैंने टेक्निकल टीम से पूछा है, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा वहाँ चेक करो एक बार। तो एलिगेंट, एलिगेंट का मीनिंग है शानदार। इसका सिनोनिम है बेटा स्टाइलिश, और इसका एंटोनिम है बेटा क्लमसी। तो एलिगेंट और क्लमसी का मीनिंग होता है बेकार। तो एलिगेंट, स्टाइलिश, क्लमसी। एलिगेंट, स्टाइलिश, क्लमसी। एलिगेंट, स्टाइलिश, क्लमसी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिवेटेड। एलिवेटेड का मीनिंग होता है अहंकारी। और यहाँ पे दे रखा है टोल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर टोल का मीनिंग तो लंबा होता है। बेटा वो आकार के हिसाब से लंबा होता है, लेकिन भाव के हिसाब से अहंकारी भी होता है। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए ये बात कहते हैं कि फलाने आदमी का कद बहुत बड़ा है। तो कद बहुत बड़ा है का मतलब उसके आकार की बात नहीं हो रही, उसकी हैसियत की बात हो रही है। तो उस सेंस में बेटा यहाँ पे टोल को यूज किया गया है। तो एलिवेटेड, एलिवेटेड का मीनिंग होता है अहंकारी। इसका सिनोनिम हो जाएगा टोल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का मीनिंग होता है बेटा असभ्य। अनडिग्निफाइड का मीनिंग क्या हो जाता है? असभ्य। ठीक है बेटा, तो एलिवेटेड, एलिवेटेड का सिनोनिम हो जाएगा टोल, और एंटोनिम हो जाएगा अनडिग्निफाइड। तो एलिवेटेड, टोल, अनडिग्निफाइड। एलिवेटेड, टोल, अनडिग्निफाइड। एलिवेटेड, टोल, अनडिग्निफाइड। क्लियर हुआ सभी को? चलो बेटा एक बार दोबारा देखते हैं। एक्सपंज, एक्सपंज का सिनोनिम हो जाएगा एनल, एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर। एलिगेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टाइलिश, एंटोनिम हो जाएगा क्लमसी। एलिवेटेड, इसका सिनोनिम हो जाएगा टोल, एंटोनिम हो जाएगा अनडिग्निफाइड। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपंज, एनल, रिस्टोर। एक्सपंज, एनल, रिस्टोर। एलिगेंट, स्टाइलिश, क्लमसी। एलिगेंट, स्टाइलिश, क्लमसी। एलिवेटेड, टोल, अनडिग्निफाइड। एलिवेटेड, टोल, अनडिग्निफाइड। सभी को क्लियर हुआ? चलिए बेटा अब आप बताना स्टार्ट कीजिए। चलिए बेटा बताइए, एक्सपंज का सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए। फटाफट बताइए बेटा, शाबाश। एक्सपंज बताना स्टार्ट कीजिए बेटा। एक्सपंज का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए क्या होगा? एक्सपंज, एक्सपंज का सिनोनिम और एंटोनिम आप बताना स्टार्ट कीजिए। एक्सपंज, इसका सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा? बताइए शाबाश। एक्सपंज जिसका मीनिंग है मिटाना, इसका सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए क्या होगा? एक्सपंज जिसका मीनिंग मिटाना है, इसका सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा? बताना स्टार्ट कीजिए, शाबाश।
बताइए बेटा फटाफट। एक्सपंज अभी बताया है सभी को। यस, कपिल का आंसर आ गया। एक्सपंज का मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है? एनर्जी। बेटा इसका एंटोनिम क्या है? एक्सपंज का एंटोनिम और बताइए क्या है? एक्सपंज का एंटोनिम बताइए बेटा क्या है? यस, आंसर बिल्कुल ठीक आया। जय का भी आंसर ठीक आया। कपिल ने एंटोनिम बता दिया है। कपिल का आंसर रिस्टोर है जो करेक्ट है। शंकर शर्मा जी भी आ गए, प्रणाम जी। जय का आंसर भी ठीक है, रिस्टोर बिल्कुल ठीक है। जय का सिनोनिम ठीक है, एनर्जी। और जय का एंटोनिम ठीक है, रिस्टोर। ठीक है बेटा, एक्सपंज का ये ठीक है। अब बताइए एलिगेंट का। एलिगेंट का सिनोनिम बताइए और एंटोनिम बताइए क्या होगा। एलिगेंट का सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा, बताइए, शाबाश। एलिगेंट का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए क्या होगा। एलिगेंट जिसका मीनिंग शानदार है, इसका सिनोनिम और एंटोनिम क्या होगा, फटाफट बताइए। एलिगेंट का सिनोनिम और एंटोनिम फटाफट बताइए बेटा क्या होगा, शाबाश। एलिगेंट जिसका मीनिंग क्या है, शानदार, इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, बताइए। एलिगेंट, यस, कपिल का आंसर ठीक आया। एलिगेंट का सिनोनिम है स्टाइलिश, इसका एंटोनिम क्या है? यस, इसका एंटोनिम बताइए, शाबाश। एलिगेंट का एंटोनिम क्या होगा? एलिगेंट का एंटोनिम क्या होगा? सिनोनिम आपने बिल्कुल ठीक बताया है कपिल, इसका आंसर स्टाइलिश ही है। जय का आंसर बिल्कुल ठीक है, स्टाइलिश। कपिल का आंसर बिल्कुल ठीक है, स्टाइलिश। इसका एंटोनिम और बताइए। एलिगेंट का एंटोनिम क्या होगा ये बताइए, शाबाश। यस, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्लमसी। कपिल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एलिगेंट का एंटोनिम हो जाएगा क्लमसी। अब बताइए बेटा एलिवेटेड। एलिवेटेड का सिनोनिम क्या होगा? जय का आंसर ठीक है बेटा। ये क्लमस नहीं है, ये क्लमसी है बेटा, CLUMSY, क्लमसी है जय बेटा इसका आंसर। चलो अब इसका बताओ एलिवेटेड। एलिवेटेड का सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा ये बताइए। जितेंद्र आपका आंसर ठीक है, स्टाइलिश। एलिगेंट का सिनोनिम आपने बताया है, बिल्कुल ठीक है। अब बताइए एलिवेटेड का सिनोनिम क्या है और एलिवेटेड का एंटोनिम क्या है। एलिवेटेड का सिनोनिम क्या है? यस जितेंद्र, क्लमसी। ये भी एंटोनिम आपने बिल्कुल ठीक बताया है एलिगेंट का। एलिवेटेड का बताइए बेटा। यस, कपिल का आंसर आ गया। ओके, ठीक है बेटा, टाइप करने में गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा जय, कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे हो जाती है। एलिवेटेड, एलिवेटेड का सिनोनिम आपका बिल्कुल ठीक है जय और कपिल, आप दोनों का ठीक है, टॉल। का एंटोनिम और बताइए। एलिवेटेड का एंटोनिम और बताइए, शाबाश। एलिवेटेड का एंटोनिम और बताइए क्या है बेटा। एलिवेटेड का एंटोनिम आपने इसका सिनोनिम बता दिया, टोल, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका एंटोनिम और बताइए। एंटोनिम क्या बताया था आपको एलिवेटेड का, सोचिए और बताइए, शाबाश। अनडिग्निफाइड। कपिल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, अनडिग्निफाइड। एलिवेटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनडिग्निफाइड। दोबारा देखिए, आप ही ने आंसर दिए। एक्सपेंज, एक्सपेंज का क्या था? एक्सपेंज का क्या आंसर दिया था बेटा आपने? चलो मैं ही बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्सपंज का था एनल, एंटोनिम था रिस्टोर। एलिगेंट का स्टाइलिश, एंटोनिम था क्लमसी। एलिवेटेड का जो सिनोनिम है वो टोल है और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अनडिग्निफाइड। तो बेटा आज मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है। बाकी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम कल करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को बता देना कि बेटा वर्ड की एंटोनिम सिनोनिम्स की एक सीरीज चल रही है, दीपक सर जो है वो ले रहे हैं। इसमें बेटा मैं आपके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने अल्फाबेटिकली स्टार्ट किए हैं। हम ई पर पहुंच गए हैं, ये बेटा मैं जेड तक कराऊंगा आपको। जेड तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनते हैं वो मैं सारे कवर कराऊंगा। और हम क्लास के बाद बेटा इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि वर्ड जो सिनोनिम एंटोनिम्स की एक सीरीज चल रही है, वो भी अगर लाइव ज्वाइन करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो मेरी तरफ से बेटा आज इतना ही। सभी को थैंक यू वेरी मच।